शांति। 4 जनवरी 2025। सुनते हैं आज के मुरली के मधुर महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम अशरीरी बन जब बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। देह और दिन दुनिया भूली हुई है। मीठे बच्चे, तुम अशरीरी बन जब बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। देह और दुनिया भूली हुई है। आज के मुरली का प्रश्न है, बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिलता है? बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिलता है? इसका उत्तर है, अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उसी रूप में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला हुआ है। परंतु यह तीसरा नेत्र काम तब करता है जब पूरा योग युक्त रहे, अर्थात एक बाप से सच्ची प्रीत हो, किसी के नाम रूप में लटके हुए न हो। माया प्रीत रखने में भी विघ्न डालती है, इसी में बच्चे धोखा खाते हैं। आज के मुरली का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। शिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के इस गीत का अर्थ कोई समझ न सके। जैसे वेद आदि, बाबा ने कहा, जैसे वेद शास्त्र आदि बनाए हैं, परंतु जो कुछ पढ़ते हैं उसका अर्थ नहीं समझ सकते। इसलिए बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। वैसे ही इन गीत का अर्थ को कोई समझ नहीं सकता। बाप ही इनका अर्थ बताते हैं। आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है तो दुनिया से सारा संबंध ही टूट जाता है। गीत भी कहता है, मैं अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद करो तो यह दुनिया खत्म हो जाती है। यह शरीर इस पृथ्वी पर है, आत्मा इससे निकल जाती है तो फिर उस समय उनके लिए मनुष्य सृष्टि है ही नहीं। आत्मा नंगी बन जाती है, अर्थात बिना शरीर का हो जाती है। फिर जब शरीर में आती है तो पाठ शुरू होता है। फिर एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है। वापस ममत्व में नहीं जाना है, उड़कर दूसरे शरीर में जाती है। यह इस आकाश तत्व में ही उनका पाठ बजाना है। बाबा ने कहा, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो फिर दूसरा शरीर में उड़ के चली जाती है, और वो शरीर भी इस आकाश तत्व में ही रहता है, पृथ्वी पे ही है, और उसको पाठ बजाना है। मूल वतन में नहीं जाना है। जब शरीर छोड़ते हैं तो न यह संबंध न वह कर्म बंधन रहता है। शरीर से ही अलग हो जाते हैं ना, फिर दूसरे शरीर लेते हैं तो वह कर्म बंधन शुरू होते हैं। यह बातें सिवाय तुम्हारे और कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप ने समझाया है, सब बिल्कुल ही बेसमझ है, परंतु ऐसे कोई समझते थोड़े ही है कि मैं बेसमझ हूँ। अपने को कितना अक्लमंद समझदार समझते हैं, पीस प्राइज देते रहते हैं। यह भी तुम ब्राह्मण कुलभूषण अच्छी रीति समझा सकते हैं। वह तो जानते ही नहीं कि पीस किसको कहा जाता है। कोई तो महात्माओं के पास जाते हैं कि मन की शांति कैसे हो। यह तो कहते हैं वर्ल्ड में कोई शांति हो, ऐसा नहीं कहेंगे कि निराकारी दुनिया में शांति कैसे हो। वह तो है ही शांति धाम। हम आत्माएं शांति धाम में रहती हैं, परंतु यह तो मन की शांति कहते हैं। दुनिया में लोग मन की शांति मांगते हैं, वह जानते ही नहीं कि शांति कैसे मिलेगी। शांति धाम तो अपना घर है, जहाँ शांति कैसे मिल सकती है। हाँ, सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब है, जिसकी स्थापना बाप करते हैं। यहाँ तो कितनी अशांति है, यह सब अब तुम बच्चे को ही समझते हो। यह सब अब तुम बच्चे ही समझते हो।
सुख शांति संपत्ति भारत में ही थी। वह वर्षा था, सुख शांति संपत्ति का वर्षा था, और दुख अशांति कंगालपन यह वर्षा रावण का है। यह सब बातें बेहद के बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप परम धाम में रहने वाला नॉलेजफुल है, जो सुखधाम का हमको वर्षा देते हैं। वह हम आत्माओं को समझा रहे हैं। यह तो जानते हो, नॉलेज होती है आत्मा में, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह ज्ञान का सागर इस शरीर द्वारा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। वर्ल्ड की आयु तो होनी चाहिए ना, वर्ल्ड तो है ही, सिर्फ नई दुनिया और पुरानी दुनिया कहा जाता है। जब भी मनुष्य को पता नहीं न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड होने में कितना समय लगता है। तुम बच्चे जानते हो, कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है। इसलिए कलयुग और सतयुग के संगम पर बाप को आना पड़ता है। जब भी तुम जानते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा इस नई दुनिया की स्थापना शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही यह है, स्थापना, विनाश, पालना। यह तो कॉमन बात है, परंतु यह बातें तुम बच्चे भूल जाते हो। नहीं तो तुमको खुशी बहुत रहे। निरंतर याद रहनी चाहिए, बाबा हमको अब नई दुनिया के लिए लायक बना रहे हैं। तुम भारतवासी ही लायक बनते हो, और कोई नहीं। हाँ, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वह आकर कहते हैं फिर इनमें कन्वर्ट हो जाएंगे। बाबा कहते हैं कि जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं ना, फिर वो वापस आ जाएंगे जैसे उसमें हुए थे। अब यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्य को समझाना है, यह पुरानी दुनिया अब बदलती है। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगनी है। इस समय ही बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं। जो राजयोग सीखते हैं वह नई दुनिया में चले जाएंगे। तुम सबको समझा सकते हो कि ऊंच से ऊंच है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर आओ यह मुख्य। बाबा ने कहा फिर आओ यहाँ मुख्य है जगत अम्बा, जगत पिता। बाप आते ही यहाँ है, कहाँ? ब्रह्मा के तन में। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगी, यहाँ ही होती है। यह व्यक्त से अव्यक्त बन जाते हैं। ब्रह्मा बाबा यही व्यक्त से अव्यक्त बन जाते हैं। राजयोग सीख फिर विष्णु के दो रूप बनते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझनी चाहिए ना, मनुष्य ही समझेंगे। वर्ल्ड का मालिक ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकता है। वह नॉलेज पूर्ण जन्म रहित है। बाबा ने कहा वह नॉलेजफुल पूर्ण जन्म रहित है। यह नॉलेज किसकी बुद्धि में नहीं है। परखने की भी बुद्धि चाहिए ना, कुछ बुद्धि में बैठता है या ऐसे ही नब्ज देखनी चाहिए। बाबा ने कहा जब समझाते हो तो परखना चाहिए कि बुद्धि में कुछ बैठता है। तो बाबा ने कहा कि नब्ज देख के समझानी चाहिए। एक अजमल खां नामी ग्रामी वैद्य होकर गए हैं। कहते हैं देखने से ही उनको बीमारी का पता पड़ जाता था। अब तुम बच्चों को भी समझना चाहिए कि यह लायक है या नहीं। बाप ने बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप बाप जो है जैसा है उसको उसी रूप में याद करते हो। परंतु ऐसी बुद्धि उनकी होगी जो योग युक्त होंगे, जिनको बाप से प्रीत होगी। सब तो नहीं है ना, एक दो के नाम रूप में लटक पड़ते हैं। बाप कहते हैं प्रीत तो मेरे साथ लगाओ ना। माया ऐसी है जो प्रीत रखने नहीं देती। माया भी देखती है, हमारा ग्राहक जाता है तो एकदम नाक कान से पकड़ लेती है। फिर जब धोखा खाते हैं तब समझते हैं माया से धोखा खाया।
माया जीत जगत जीत बन नहीं सकेंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, इसमें ही मेहनत है। श्रीमत कहती है मामेकम याद करो, तो तुम्हारी जो पतित बुद्धि है वह पावन बन जाएगी। परंतु कईयों को बड़ा मुश्किल लगता है। इसमें सब्जेक्ट एक ही है, अलफ और बे। बस दो अक्षर भी याद नहीं कर सकते हो। बाबा कहते अलफ को याद करो, फिर अपनी देह को दूसरे की देह को क्यों याद करते हो। बाबा कहते हैं देह को देखते हुए तुम मुझे याद करो। आत्मा को अब तीसरा नेत्र मिला है मुझे देखने और समझने के लिए, उससे काम लो। बुद्धि, बाबा ने कहा तुम बच्चे अभी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो, परंतु त्रिकालदर्शी भी कैसे बनते हैं? नंबरवार। नॉलेज धारण करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही अच्छा समझते हैं, परंतु योग बल कम है, देही अभिमानीपन बहुत कम है, थोड़ी बात में क्रोध गुस्सा आ जाता है, गिरते रहते हैं, उठते हैं गिरते हैं, आज उठे कल फिर गिर पड़े। देह अभिमान मुख्य है और विकार लोभ मोह आदि सब में फंस जाते हैं। देह में भी मोह रहता है ना। माताओं को मोह जास्ती होता है। अब बाप उससे छुड़ाते हैं, तुमको बेहद का बाप मिला है, फिर मोह क्यों रखते हो। उस समय शक्ल बातचीत ही बंदर मिसल हो जाती है। बाप कहते हैं नष्टो मोहा बन जाओ, निरंतर मुझे याद करो। पापों का बोझ सिर पर बहुत है, वह उसे कैसे उतारो। परंतु माया ऐसी है, याद करने नहीं देती। भल कितना भी माथा मारो, घड़ी घड़ी बुद्धि को उड़ा देती है। कितनी कोशिश करते हैं हम मोस्ट बिलीवेड बाबा को ही महिमा करे, बाबा की ही महिमा करे। बाबा बस आपके पास आए कि आए, परंतु फिर भूल जाते हैं। बुद्धि और तरफ चली जाती है। यह नंबर 1 में जाने वाला भी पुरुषार्थी है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, इस छीछी देह से पूरा नष्टो मोहाबन ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना है। बुद्धि में रहे अब यह दुनिया बदल रही है, हम जाते हैं अपने सुख धाम में। धारणा के लिए दूसरा पॉइंट है, ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए अपना ममत्व मिटा देना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। कर्म इंद्रियों से कभी भी कोई विकर्म नहीं करना है। सुनते हैं आज के मूल्य का वरदान। ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भव। ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भव। श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई है, अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है संपूर्णता की, वह ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की। इसके लिए परोपकारी बनो, अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी बन सकेंगे। सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे, स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। सर्वस्व त्यागी बनने से ही सफलता व सहनशीलता का गुण आएगा। सर्वस्व त्यागी बनने से ही सफलता व सहनशीलता का गुण
आएगा। आज अव्यक्त मास चल रहा है, तो आज चौथा पॉइंट है ब्रह्मा बाप समान बनने का। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। यह सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत व समय की बात नहीं है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी आंख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही। ऐसे फॉलो फादर करो। जब आप बच्चे बेहद को सकाश देंगे तो नजदीक वाले ऑटोमेटिक सकाश लेते रहेंगे। इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिकली बनेगा। अच्छा, ओम शांति।